अयोध्या नगरी, जहां भगवान श्रीराम ने जन्म लिया था, उसी पावन भूमि में बहुत पहले सूर्यवंश के एक महान राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। उनके राज्य का नाम था कौशल और वहां की प्रजा अत्यंत सुखी, धर्मपरायण और संतुष्ट थी। राजा हरिश्चंद्र को उनके धर्म, करुणा और सत्यनिष्ठा के लिए जाना जाता था। वे बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों और वेदों में रुचि रखते थे। उनके मन में ये संकल्प बचपन से ही दृढ़ था कि वह किसी भी परिस्थिति में कभी झूठ नहीं बोलेंगे और हर निर्णय न्याय और सच्चाई के आधार पर लेंगे। हरिश्चंद्र ने जब युवराज के रूप में राज्य प्रशासन को देखा तो यह समझा कि राजा का धर्म केवल सिंहासन पर बैठकर राज करना नहीं है, बल्कि उसका असली कार्य है न्याय करना, गरीबों का सहारा बनना और हर किसी के लिए निष्पक्ष रहना। राजा हरिश्चंद्र के शासनकाल में कोई भूखा नहीं सोता था, चोरी का नामोनिशान नहीं था और झूठ बोलना पाप समझा जाता था। उनकी प्रसिद्धि इतनी दूर दूर तक फैली कि देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और यक्ष भी उनके चरित्र की सराहना करने लगे। हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया था, मैं जब तक जीवित रहूंगा न कभी असत्य बोलूंगा और न ही किसी को पीड़ित करूंगा। सत्य ही मेरा धर्म है और वही मेरा ईश्वर। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें वह शक्ति दी कि वे सामान्य से असामान्य बन गए। वे हर सुबह ब्राह्मणों को दान देते, गौशालाओं में गायों की सेवा करते और दोपहर को दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। परंतु देवताओं की सभा में एक ऋषि थे, महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने राजा की इस अद्भुत सत्यनिष्ठा को देखकर निर्णय लिया कि इसकी परीक्षा ली जाए। स्वर्गलोक में एक दिन महर्षि विश्वामित्र देवताओं की सभा में बैठे थे, जहां राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति की चर्चा हो रही थी। नारद मुनि ने राजा के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, धरती पर हरिश्चंद्र जैसा धर्मात्मा कोई नहीं। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि वह मृत्यु तक सत्य के मार्ग से नहीं हटेगा। ये सुनकर विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं तप, ज्ञान और योग बल में सिद्ध थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे राजा की परीक्षा लेंगे। यदि वह राजा सच्चा धर्मात्मा है तो वह परीक्षा में सफल होगा। ऋषि ने अपने तपोबल से एक स्वप्न रचा। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे यज्ञ के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है। अब समय आ गया है उस वचन को निभाने का। राजा ने नींद से जागते ही मंत्री को बुलवाया और कहा, आज रात्रि में मैंने ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में देखा। उन्होंने मुझसे 1 करोड़ स्वर्ण मांगे हैं। हम सत्य के मार्ग पर हैं। स्वप्न भी यदि सत्य प्रतीत हो तो उसे निभाना चाहिए। कुछ ही समय में विश्वामित्र दरबार में आए और बोले, राजन, स्वप्न में तुमने जो वचन दिया अब उसे निभाओ। राजा ने तत्काल राजकोष से स्वर्ण निकालने का आदेश दिया। सारा खजाना मंगाया गया। रत्न, आभूषण, धन और संपत्ति सब ऋषि के चरणों में अर्पित कर दी गई, परंतु 1 करोड़ स्वर्ण फिर भी पूरे नहीं हुए। राजा ने करबद्ध होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अपना राज्य, महल और वस्त्र सब आपको देता हूँ। कृपया वचन की लाज रखें। ऋषि बोले, राजा, यदि तुम्हें अपने वचन की लाज रखनी है तो अब दास बनकर कार्य करना होगा। अपने परिवार को साथ लेकर राज्य छोड़ो और शेष धन की पूर्ति श्रम से करो। और इस प्रकार हरिश्चंद्र ने अपना राज्य ऋषि को सौंप दिया। रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व को लेकर नगरी से बाहर चले गए। यह एक राजा का नहीं, एक धर्मवीर का त्याग था। राजा हरिश्चंद्र, जो कल तक अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान थे, अब साधारण वेश में, बिना किसी सैनिक, बिना कोई आभूषण, केवल धर्म की डोरी थामे हुए अपनी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ नगर से बाहर निकल पड़े। प्रजा स्तब्ध थी, आंखें अश्रुपूरित थीं, चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे धर्मराज, आप मत जाए। इस राज्य को आपके जैसे राजा की आवश्यकता है। आप चले गए तो हमारा क्या होगा। परंतु हरिश्चंद्र ने कहा, प्रजा के कल्याण के लिए यदि एक राजा को अपने धर्म और वचन की बलि देनी पड़े तो वह भी स्वीकार है। मेरे लिए राज्य महत्वपूर्ण नहीं, वचन की सत्यता ही सबसे बड़ा राज्य है। और उन्होंने अपने कंधे पर वस्त्रों की एक छोटी पोटली उठाए और वन की ओर बढ़ चले। जंगलों में रहना, पत्तों से पेट भरना, नदी का जल पीना, यही अब उनका जीवन बन गया। उन्होंने किसी राजा की भांति विलास नहीं किया, बल्कि तपस्वियों की तरह जीवन जीने लगे। चलते चलते वे काशी पहुंचे, जहां मृत्यु को मुक्ति माना जाता है। ये वही काशी थी जहां मनुष्य अपने अंतिम समय में आता है और गंगा के तट पर मोक्ष की कामना करता है। वहां का शमशान घाट उस समय सबसे प्रसिद्ध था। वहीं पर शवों का दाह संस्कार होता था। उस शमशान पर एक चांडाल का अधिकार था, जो वहां शवों के अंतिम संस्कार के लिए कर लेता था। हरिश्चंद्र ने उस चांडाल से निवेदन किया, हे कुलीन, मुझे अपने वचन की पूर्ति करनी है। मुझे कोई कार्य दो जिससे मैं श्रम करके ऋषि को अपना अंतिम कर्ज चुका सकूं। चांडाल ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा,
तुम तो किसी कुलीन वंश के प्रतीत होते हो, परंतु यदि तुम्हें सचमुच कार्य चाहिए तो मैं तुम्हें शमशान पर शवों का कर वसूलने का काम दे सकता हूँ। ये घिनौना और कठिन कार्य है, क्या कर पाओगे? हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण सोचे कहा। कर्तव्य कोई भी हो, यदि उससे धर्म की रक्षा होती है तो वह महान है। मैं स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार एक सम्राट अब शमशान पर कर वसूलने वाला सेवक बन गया। उन्होंने शवों को जलाने वालों से कर लेना प्रारंभ किया। हर दिन वह चिता सजाते, लकड़ियां लगाते और अंतिम यात्रा को पूर्ण करवाते। उनके हाथों में अब शस्त्र नहीं, बल्कि शमशान की लकड़ी थी। उधर रानी तारामती ने एक ब्राह्मण परिवार में दासी का कार्य स्वीकार कर लिया। रोटी, पानी और शरण पाने के लिए उन्होंने गृह कार्य करना शुरू किया। उनका पुत्र रोहिताश्व हर दिन जंगलों से लकड़ियां बीन कर लाता और उसे बेचकर 2 पैसे कमाता। एक समय था जब वे राजसी वस्त्रों में चमकते थे और अब फटे पुराने कपड़ों में श्रमिकों की तरह दिन काट रहे थे, पर किसी ने भी एक बार भी यह नहीं कहा कि अब हम यह नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते थे कि वे सत्य की अग्नि परीक्षा में हैं, और ये परीक्षा छोटी नहीं, परम धर्म की परीक्षा थी। काशी नगरी के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रानी तारामती और उनका पुत्र रोहिताश्व रहते थे। जहां पहले महलों की शीतल छाया थी, अब वहां झोपड़ी की टपकती छत थी। जहां पहले 10 दासियां सेवा में रहती थीं, अब रानी स्वयं एक दासी बनकर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोती थीं। तारामती ने एक अमीर ब्राह्मण के घर काम शुरू किया था। वहां उन्हें सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता, अन्न पकाना, तुलसी चौरे की सफाई करना, बच्चों को नहलाना और रात को झूठे बर्तन मांजना। परंतु उनके चेहरे पर कभी थकान की शिकन नहीं आती थी, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास अटल था कि वह एक महान कार्य, सत्य की सेवा कर रही हैं। उनका पुत्र रोहिताश्व भी बालक ही था, परंतु जीवन की कठिनाइयों ने उसे समय से पहले परिपक्व बना दिया था। वह सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें कंधे पर रखकर बाजार लाता और बेचकर 1-2 पैसे कमाता। वही पैसे उनकी दिन भर की रोटी और जल का आधार थे। कभी कभी जब रोहिताश्व थककर माँ के पास आता तो तारामती अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछती और कहती, बेटा, ये कठिन समय है, लेकिन जैसे सूर्य हर रात्रि के बाद निकलता है, वैसे ही हमारी तपस्या भी रंग लाएगी। तुम्हारा पिता राजा हरिश्चंद्र सत्य की मशाल लिए खड़ा है और हमें भी उस मशाल को बुझने नहीं देना। रोज रोज की मेहनत, भूख, अपमान, थकान, सब कुछ सहते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। परंतु एक दिन जब रोहिताश्व जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तभी एक विषधर सांप झाड़ियों से निकल आया और उसने रोहिताश्व को डस लिया। बालक ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज घुट गई। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। शाम को जब तारामती को सूचना मिली कि उसका पुत्र अब नहीं रहा, वह बिलख पड़ी। उसका हृदय चीख उठा, हे प्रभु, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ऐसी पीड़ा क्यों? ये कैसा न्याय है? परंतु उसने आंसू पोंछे और स्वयं अपने पुत्र के शव को उठाकर कंधे पर रखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसका हृदय अभी भी धैर्य से भरा था। वह गंगा घाट की ओर चली, जहां उसका पति अब शमशान का सेवक बन चुका था। काशी के उस शमशान घाट में जहां गंगा किनारे चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं थी, वहीं अब राजा हरिश्चंद्र का जीवन बीतने लगा था। पहले जिसने सोने के सिंहासन पर राज किया, अब वही चिता के लिए लकड़ियां गिनता, चिता तैयार करता और मृतकों से शुल्क वसूलता। उसका शरीर अब थका हुआ था, लेकिन मन अब भी अडिग था। उसकी आंखों में तेज पहले से अधिक था, क्योंकि अब वह स्वाभिमान से नहीं, सत्यनिष्ठा से चमकता था। शमशान का वह वातावरण, धुआं, चीत्कार और मृत्यु की गंध वहां हर दिन राजा के हृदय को और भी कठोर परीक्षा देता। वह हर शव को सिर झुकाकर अंतिम संस्कार के लिए स्थान देता, और जब कोई निर्धन शव लाता तब वह बिना मूल्य लिए चिता सजाता। मगर यही नियम बना था, शुल्क लिए बिना वह नियमभंग नहीं कर सकता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक महिला फटे वस्त्रों में गोद में एक मृत बालक को लेकर आई। उसकी आंखें सूनी थीं, चेहरे पर करुणा का आभास था। वह बोली, हे सेवक, मेरा पुत्र मर गया है, पर मेरे पास शुल्क देने को कुछ नहीं। क्या आप इसकी अंत्येष्टि की अनुमति देंगे? हरिश्चंद्र ने उसकी ओर देखा और पहचान कर स्तब्ध रह गया। वह कोई और नहीं, तारामती थी, उसकी पत्नी। और उसकी गोद में जो निष्प्राण पड़ा था, वह उसका पुत्र रोहिताश्व था। उस क्षण हरिश्चंद्र का हृदय फट पड़ा। पर नियम तो नियम था। उन्होंने कठोर होकर कहा, मात्र नियम है कि बिना शुल्क के दाह संस्कार नहीं हो सकता। तारामती बोली, मेरे पास कुछ नहीं, केवल मेरा आंचल है, इसे लीजिए। हरिश्चंद्र कांपते हाथों से आंचल लेने को बढ़े, तभी आकाशवाणी हुई, बस हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई।
तुम सत्य के सच्चे सेवक हो। और उसी क्षण वहां प्रकट हुए देवता, विश्वामित्र ऋषि, यमराज और रोहिताश्व स्वयं, जो मरा नहीं था, केवल स्वर्ग में ले जाया गया था परीक्षा के लिए। एक दिन ब्राह्मण के घर जब रोहिताश्व जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहा था, उसी समय उसे एक विषधर सांप ने काट लिया। बालक वहीं गिर पड़ा। जब बहुत समय बीत गया और वह घर नहीं लौटा, तो रानी तारामती व्याकुल हो उठी। उन्होंने जंगल की ओर दौड़ लगाए और देखा कि रोहिताश्व निश्चल पड़ा है। उन्होंने उसे झिंझोड़ा, पुकारा, दुआएं मांगी, परंतु वह शांत था। तारामती की चीखें आकाश को विदीर्ण कर गईं। एक माँ जिसने अपना राज्य खोया, सम्मान खोया और अब अपना इकलौता पुत्र भी खो बैठी, वह जमीन पर गिर पड़ी और बार बार पुकारती रही, हे प्रभु, अब और क्या बाकी है। उन्होंने पुत्र की देह उठाए और चल पड़ी शमशान की ओर, जहां उनका पति राजा हरिश्चंद्र अब रखवाली करता था। परंतु दोनों ने एक दूसरे को अब तक नहीं पहचाना था। हरिश्चंद्र ने जब तारामती को मृत बालक के साथ देखा तो पहले उन्हें रोका। चिता जलाने का शुल्क देना होगा। तारामती ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल इस मृत बालक की मां होने का दुख है। हरिश्चंद्र ने जब बालक का मुख देखा, वह उनके पुत्र जैसा था। उन्होंने तारामती को ध्यान से देखा, वह उनकी पत्नी जैसी थी। और उसी क्षण सत्य ने उनके सामने पर्दा हटा दिया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पहचान गए। हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए। जब होश में आए तो बोले, हे प्रभु, यह मेरी परीक्षा की चरम सीमा है। मेरा पुत्र भी मुझसे छिन गया, मेरी पत्नी दुख की मूर्ति बन गई, अब क्या शेष रहा। उस क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। स्वयं महर्षि विश्वामित्र और देवता वहां प्रकट हुए। विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुमने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। तुम्हारा सत्य अब साक्षात ब्रह्म है। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, पत्नी सुखी होगी और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तभी आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र, तुम सत्य के पथ के दीप हो। तुम्हारे जैसे पुरुष युगों युगों तक मानवता को धर्म का पथ दिखाएंगे। और तभी रोहिताश्व ने आंखें खोली। उसका विष दूर हो चुका था। रानी तारामती ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और राजा हरिश्चंद्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब मेरा जीवन सफल हुआ। ऋषियों ने घोषणा की, ए हरिश्चंद्र, तू अब इस पृथ्वी के कार्यों से मुक्त हुआ। तेरी आत्मा अब स्वर्ग की अधिकारी है। तेरे समर्पण, तज, त्याग और त्राण के कारण ब्रह्मलोक के द्वार तेरे लिए खुले हैं। राजा ने अपनी रानी और पुत्र को देखा। उनकी आंखों में स्नेह, गर्व और संतोष था। उन्होंने सिर झुकाकर रथ उतरा। उसके पहियों में कमल खिले थे और उसका रथवान स्वयं इंद्र था। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताश्व उस रथ में आरूढ़ हुए और धवल प्रकाश की लहरों में लिपटते हुए ब्रह्मलोक की ओर चले गए। पृथ्वी पर वनों में, नगरों में, आश्रमों में जन जन की आंखों में अश्रु थे, पर वे पीड़ा के नहीं, प्रेरणा के अश्रु थे। राजा हरिश्चंद्र अब केवल एक पुरुष नहीं, बल्कि सत्य का अमर प्रतीक बन चुके थे। और तब से आज तक जब भी कोई मनुष्य संकटों के बीच सत्य की राह पर अडिग रहने का संकल्प करता है, राजा हरिश्चंद्र की कथा उसे शक्ति देती है, मार्ग दिखाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।